तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं वाईफाई लैपिंग के बारे में, ओवरलैपिंग के बारे में। तो मैंने थोड़ा सा आपको पढ़ा दिया था, ये थोड़ा इसको भी डिस्कस कर लीजिए, एक बार दोबारा से देख लीजिए। नॉन ओवरलैपिंग वाईफाई चैनल जो वायरलेस हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें मोस्टली हम 2.4 बैंड ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और है नया बैंड जो है 5 बैंड या 5GHz बैंड होता है, 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड। ये हमारे न्यूली जो वाईफाई डिवाइसेस होते हैं ना, वो यूज़ करते हैं। और जो ओल्डर वाईफाई डिवाइस या मोस्टली वाईफाई डिवाइस जो हमारे हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के बैंड पर काम करते हैं। ठीक है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में एक थोड़ा सा इशू है ओवरलैपिंग का, तो इसको थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। ये वाला जो ग्राफ है इसमें देखिए, ये 2.4 बैंड के बारे में बताया गया है कि इसमें जो हमारे नॉन ओवरलैपिंग वाईफाई चैनल हैं वो केवल 3 होते हैं, 1, 6 और 11। यानी अगर आप वाईफाई सेटअप कर रहे हो, अगर किसी कॉलोनी की बात करते हैं और कॉलोनी में 2-4 घर अगर आसपास में हैं और वहाँ पे अगर वाईफाई सेटअप करना है, तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे एक आपने राउटर लगाया है, वाईफाई डिवाइस लगाया है इस घर में, उसके अलावा फिर आपने इस घर में लगाया है और एक आपने इस घर में लगाया है। तो ये तो काफ़ी अगल बगल के पड़ोसी टाइप के घर हैं, है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि जब सारे लोग सारे वाईफाई मोस्टली अभी 2.4 पे ही तो काम करेंगे ना, तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड अगर यूज़ करेंगे तो उसमें क्या है कि देखना पड़ेगा कि इनका ओवरलैपिंग ना हो जाए। यानी जो आपको बैंड है ना, चैनल बैंड तो 2.4 ही रहेगा गीगाहर्ट्ज़, 2.4 गीगाहर्ट्ज़, लेकिन चैनल ओवरलैपिंग देखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे इस वाले घर में आपको देखना पड़ेगा कि अगर ये चैनल 1 यूज़ कर रहे हैं तो अब ये दोनों जो है ना वो चैनल 6 और 7 ही यूज़ करें। ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पे ये दूसरा वाला घर जो है वो चैनल 1 ये भी यूज़ कर ले। अगर दोनों लोग सेम चैनल यूज़ करेंगे तो उस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा है इंटरफेरेंस हो जाएगा, लिखा है ना। जब when 2 or more वाईफाई राउटर और ऑन द सेम चैनल, तो इंटरफेरेंस में ऑकर इंटरफेरेंस हो जाएगा और उससे आपकी वाईफाई की जो आउटपुट है ना वो परसेंटेज कम हो जाएगी। प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे। तो ध्यान देना होगा कि जो सारे हमारे तीनों घर हैं, तीनों घर में जो चैनल है वो सेम ना होने पाए, ठीक। और ओवरलैपिंग वाले भी नहीं होने चाहिए। ओवरलैपिंग का मतलब ये देखो, ये एक अगर ये पहला चैनल यहाँ से चल रहा है एक, तो दूसरा चैनल देखो, जब दूसरा चैनल चल रहा है ना तो ये भी काटता है, ये पहले वाले को देखो यहाँ से काट देता है। इसी तरह से तीसरा चैनल अगर चलता है तो देखो तीसरा भी क्या करता है, पहले वो काटता है और दूसरे को भी काटता है। तो 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 यूज़ नहीं करना है, 1 नहीं यूज़ करना, 2 नहीं यूज़ करना, 3 ऐसे यूज़ नहीं करना है। आपको जो यूज़ करना है यहाँ पे इस अपार्टमेंट में, तो एक वाले घर में जैसे मान लो ये हाउस 1 है तो यहाँ पे 1 यूज़ कर लिया, ठीक है, यहाँ पे 6 यूज़ कर लिया और यहाँ पे 11 यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम अगर यूज़ करते हैं तो हमारा जो वाईफाई आउटपुट होता है वो काफ़ी अच्छा आता है। ओके, चलिए अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हमें ये पैकेट ट्रेसर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ये सिस्को पैकेट ट्रेसर इंस्ट्रक्टर एडिशन है, आप इसका कोई भी स्टूडेंट एडिशन भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक। हमारा जो चैप्टर है आज का, जो भी हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे वो क्या है, नॉन ओवरलैपिंग के ऊपर है। ये नॉन ओवरलैपिंग वाईफाई चैनल्स, तो ये उधर लिख देता हूँ। ओके, अब इसको परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ वाईफाई राउटर्स वगैरह चाहिए होंगे। तो ये देखो चौथे नंबर पे ना, ये पहले नंबर पे राउटर होता है, दूसरे पे स्विच होता है, तीसरे पे हब है और चौथे नंबर पे वायरलेस डिवाइसेस है। इसमें सबसे लास्ट में WRT 300N करके एक वाईफाई है, राउटर है। तो ये राउटर हम ले लेते हैं, देखो लिखा है वायरलेस राउटर। तो 2 राउटर हम ले लेते हैं। सपोज़ कर लो कि ये हाउस 1 है और ये हाउस 2 है, ठीक। इसको थोड़ा सा हम रेक्टेंगुलर में ड्रॉ कर देते हैं जिससे और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए ये पहला घर है, ठीक है, और एक और घर उधर बगल वाले का घर भी ले लेते हैं, ये दूसरे का घर है। ये जो दोनों घर है ना ये बड़े पास पास हैं, तो ऐसे में पॉसिबिलिटी है
कि इंटरफेरेंस भी होगा, पक्का हो जाएगा अगर आप ध्यान ना दें कुछ चीज़ों का। क्योंकि ये जो देखेंगे आप तो ये काफ़ी कम एरिया को कवर कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये सपोज़ कर लो हाउस 1 है, ये सपोज़ कर लो हाउस 2 है। मैं लिख देता हूँ हाउस 1 है और ये हाउस 2 है। ओके, हाउस 1 में भी कुछ डिवाइस होंगे, मोबाइल फ़ोन, वाईफाई डिवाइसेस जैसे लैपटॉप, टैब और भी कुछ जो डिवाइसेस होंगे तो वो अपने यहाँ इंटरनेट चलाएंगे, ये अपने यहाँ चलाएंगे। ओके, लेकिन अभी क्या है ना कि इनके दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, दूरी नहीं है। और वैसे भी आपको पता है कि जो 2.4 बैंड जो होता है ना, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का जो बैंड होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने में सक्षम होता है, मतलब वो काफ़ी अच्छे डिस्टेंस को कवर कर सकता है। तो इन दोनों में आप देखोगे कि इंटरफेरेंस की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है और कैसे हम उनको सही करेंगे। प्रैक्टिकल को सही से देखने के लिए, उसका इफ़ेक्ट वगैरह देखने के लिए हम एक लैपटॉप ले लेते हैं जिस पर कनेक्टिविटी चेक करके हम देखेंगे। ओके, अब ये देखो पहले हम राउटर को चलो बारी बारी से कॉन्फ़िगर करते हैं। तो राउटर 1 पे चलते हैं। राउटर 1 में देख लीजिए आप कॉन्फ़िगरेशन टैब में आते हैं और इसमें एक वायरलेस टैब है, यहाँ पे चलते हैं और इसमें SSID बाय डिफ़ॉल्ट देखो डिफ़ॉल्ट है। रियल में जब आप ख़रीदोगे ना तो ये जैसा जिस कंपनी का वो होगा उसी नाम से होगा। यहाँ पे हम होम 1 नाम से दे रहे हैं। चैनल की बात है तो 6 इसने डिफ़ॉल्ट लिया हुआ है। सबसे पहले मैं 1 ले लेता हूँ, आपको ओवरलैप एक के ऊपर एक ही करके दिखाता हूँ सबसे पहले प्रैक्टिकल में। ऑथेंटिकेशन ज़रूर लेना चाहिए। ऑथेंटिकेशन अगर नहीं लेते हो तो आपका वाईफाई कोई दूसरा भी यूज कर सकता है, तो सबसे बेहतर होता है WPA2PSK। ये हम ले लेते हैं और अपना पासकोड दे देते हैं 1 से लेकर के 9 तक। ओके, उसके बाद ये देखो GUI लिखा हुआ है। जब भी आप ना राउटर एक्सेस करोगे, उसका राउटर का जो OS है, इंटरफेस है, जब एक्सेस करोगे फॉर्मवेयर तो कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक, कैसे एक्सेस करोगे तो देखो राउटर ना ऐसे कुछ देखने में ऐसे होता है। ओके, तो ये वाले जो येलो कलर के पोर्ट है ना, ये लैन पोर्ट होते हैं। इस लैन पोर्ट में से किसी भी एक पोर्ट में आप अपना लैपटॉप जोड़ लेना और फिर इसी पर एक IP एड्रेस होती है, मोस्टली 192.168.1.1 IP होती है इस डिवाइस की। वो IP डाल देना आप, उस रेंज की IP दूसरे PC पर डाल देना। जैसे यहाँ पे 1.1 है तो अपने PC पर 1.2 डाल देना। ओके, उसके बाद एक दूसरे से पिंगिंग लेके देख लेना, अगर एक दूसरे से पिंग हो रहे हो तो आपका राउटर और PC आपस में कनेक्ट हो गया। अब क्या करना है, अपने PC पे ब्राउज़र ओपन करना है और इसकी एड्रेस डालनी है। जब एड्रेस डालोगे तो यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा, यूज़र नेम पासवर्ड भी इसके पीछे लिखा रहता है स्टिकर पे, वो डाल देना। और उसके बाद फिर आपको ऐसा कुछ स्क्रीन दिखेगा, सेटअप टैब, वायरलेस टैब, सिक्योरिटी टैब, एक्सेस प्रोटेक्शन टैब। तो ये अलग अलग टैब होते हैं। हर राउटर में थोड़ा सा ये डिफरेंट दिखता है, मतलब किसी किसी में थोड़ा अलग अलग दिखता है। ओके, तो बाकी हम अलग अलग चीज़ों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस वगैरह के बारे में या सिक्योरिटी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो हमें सीखना है, जो जानना है, वो चैनल ओवरलैपिंग के बारे में। तो इसके लिए देखो वायरलेस वाले टैब में जाना और यहाँ पे देखो नेटवर्क मोड जो है मिक्स लिए हुआ है, तो मिक्स ही लेने देना, ये BGN ले लेगा। यहाँ पे SSID देखो श्योर जो होम 1 दिया था वही है। रेडियो बैंड जो है आपको 20 मेगाहर्ट्ज़ का आप ले लो, स्टैंडर्ड जो है 2.4 के लिए स्टैंडर्ड 20 मेगाहर्ट्ज़ होता है। और यहाँ स्टैंडर्ड चैनल जो है देखो बाय डिफ़ॉल्ट 1 लिया हुआ है, 2.412.1। ओके, और इस सेटिंग को सेव कर दो। ओके, अब ऐसा ही काम हमें दूसरे वाले घर में भी करना होगा, तो इस पे भी चलते हैं। वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन में चल के वायरलेस में चलेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम है उस नाम को बदल करके हम कर देते हैं होम 2, ठीक है। और चैनल ओवरलैप कराते हैं, एक ही के ऊपर एक ही सेम ही कराते हैं 1। और ऑथेंटिकेशन तो लेना ही चाहिए, तो ले लेता हूँ WPA2PSK, पासवर्ड 1 से लेके 9 तक रखता हूँ, ठीक है। इनक्रिप्शन आपको पता ही है, 2 तरह के इनक्रिप्शन होते हैं मोस्टली। हालांकि मोबाइल वगैरह में जो इनक्रिप्शन मेथड्स हैं वो कुछ और भी यूज़ होते हैं, बट मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट जो इनक्रिप्शन टाइप हैं वो AES और TKIP होते हैं, ज़्यादातर यूज़ होते हैं। GUI टैब में चलते हैं, यहाँ पे वायरलेस में चलते हैं। ये देखो नेटवर्क मोड मिक्स ही रहने देते हैं। SSID होम 2 दिया था तो होम 2 है। रेडियो बैंड जो है वो हमें स्टैंडर्ड 20 मेगाहर्ट्ज़ का लेना चाहिए, तो वही लेके रख लेता हूँ। चैनल इस पर भी हम 1 ही रखते हैं, सेम रखते हैं दोनों छोर पे और सेव कर देते हैं, क्योंकि होम 1 वाले को थोड़ी ना पता है कि होम 2 पे क्या है।
तो इस तरह से कोई किसी को कुछ नहीं पता था और इन दोनों ने सॉरी अपना अपना वायरलेस कॉन्फ़िगर कर दिया। अब चलो ये पीसी पे लैपटॉप पे हम टेस्टिंग कर लेते हैं। तो लैपटॉप लेते हैं और लैपटॉप में ना वायरलेस कार्ड लगाते हैं। यहाँ देखो ईथरनेट पोर्ट दिख रहा है, तो इसको हटा करके हमें वायरलेस लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए कोई भी डिवाइस अगर प्लग करना है तो मशीन को बंद होना ज़रूरी है। तो ये स्विच ऑफ कर देते हैं और ये वाला यहाँ से कार्ड हटा करके ये वायरलेस कार्ड जो है ना इसमें लगा देते हैं और देन ऑन कर देते हैं। ओके, अभी ऑन कर दिया है और अब चलते हैं पीसी पे और पीसी में डेस्कटॉप पे और यहाँ पे देखो ये पीसी वायरलेस जो लिखा है इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक कनेक्ट ऑप्शन है, इस पे चलते हैं और थोड़ी ही देर में आप देखोगे यहाँ पे ये देखो होम 1 और होम 2 ये 79% के करीब ये दिखा रहा है। ठीक, बाकी वायरलेस मोड यहाँ पे देखो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहा है, नेटवर्क टाइप जो है BGN है, मिक्स लिया था हमने, रेडियो बैंड जो है 20 मेगाहर्ट्ज़ का है, सिक्योरिटी WPA2 के लिए है। ओके, दोनों का ही जो देखोगे तो सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो 79% है। तो थोड़ा सा याद रहे इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि राउटर 1 एंड राउटर 2 बोथ चैनल कौन सा यूज़ कर रहे हैं 1, तो क्या मिल रहा है 79%। ठीक है, अभी दूसरे केस में हम लोग थोड़ा और इसमें चेंज करेंगे, कुछ चीज़ों को बदलेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा लैपटॉप है उसको पावर ऑफ करके दोबारा से ऑन करेंगे। कभी कभी कैश मेमोरी जो है वो रिमेम्बरेंस पे रख लेती हैं पहली सेटिंग्स को, तो इस वजह से कभी कभी मॉल फंक्शनिंग हो जाता है। तो चलो अभी इधर होम 2 वाले पे जाते हैं और यहाँ पे इस बार हम क्या करते हैं थोड़ी सी सेटिंग चेंज करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं, वायरलेस में आ जाते हैं और यहाँ पे चैनल जो है ना वो 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके 2, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रखते हैं। GUI में चल के देख लेते हैं जो हमने चेंज किया था वहाँ से वो चेंज हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे देखो वायरलेस टैब में जाते हैं और ये देखो 2 ले लिया है, स्टैंडर्ड चैनल 2 ले लिया है इधर। तो यहाँ पे 2 है और उधर पे 1 है, ये देखो सेव कर दिया सेटिंग। और अगेन से अब यहाँ पे अगर देखोगे तो इस बार राउटर 1 पे चैनल 1 यूज़ हो रहा है और राउटर 2 पे चैनल 2 यूज़ हो रहा है। तो ये तो ओवरलैपिंग चैनल है, ओवरलैपिंग है ना, क्योंकि जब ये बनता है तो ये कैसे बनता है, ये देख रहे हो ना, ये जो 1 है ये 1 जब इधर जाता है तो 2 वाला जब चैनल दूसरा जब स्टार्ट होगा तो ये 1 को काटेगा ही काटेगा। अभी 1 पे तो देख रहे थे कि एकदम इसी के ऊपर ओवरलैप हो गया था, तो ये तो आपको 79% के करीब दिखाया। अभी जब दूसरे वाले से हम जब जा रहे हैं तो ये भी काटेगा, ये ओवरलैपिंग है, ये नॉन ओवरलैपिंग चैनल नहीं है, ये ओवरलैपिंग है। नॉन ओवरलैपिंग में क्या होता, 1 के बाद हमें 6 लेना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हम 2 लेकर के देख रहे हैं, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो हम बारी बारी से देख रहे हैं। तो 2 लेकर रख लिया है। चलते हैं डेस्कटॉप पे, पीसी पे कनेक्ट करते हैं। थोड़ा सा 10 सेकंड का टाइम लेगा और यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो इस बार चैनल 1 चैनल 2 इस बार जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो 83% के करीब आया है। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ गया है उसकी अपेक्षा में अगर बात की जाए तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो इस कंडीशन में क्या था कि राउटर 1, बताओ राउटर 1 क्या है, चैनल 1 पे है, चैनल 1 CH1 कर देता हूँ। एंड राउटर 2 के साथ कंडीशन क्या है, राउटर 2 जो यूज़ कर रहा है चैनल 2 यूज़ कर रहा है। ओके, तो इस केस में जो हमें दिख रहा है वो करीब 83% है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा ओवरलैप तो है, नो डाउट ओवरलैप है, आप अगर देखे हो तो ओवरलैप तो है ही है। बट यहाँ पे थोड़ा सा मिटाता हूँ इसको, पहले ये देखो मिटा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो ये देखो ये 1 जब दोनों लोग यूज़ कर रहे थे तो इसी के ऊपर था, तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रहा था, इसलिए आपको 79 के करीब मिला। लेकिन जब एक 1 और एक दूसरा 2 ले रहे हो तो यहाँ पे ये देखो इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे जो है ना वो ओवरलैप कर रहा है, तो 2 भी उतना सूटेबल नहीं होगा। 2 भी ओवरलैपिंग है, नॉन ओवरलैपिंग चैनल नहीं है। तो 2 पे भी हमने देख लिया है। अब जो समय है हम 6 लेकर के आपको दिखा देते हैं, उसमें थोड़ा सा और अच्छा होगा, क्योंकि 6 अगर आप लोगे तो 6 के साथ खासियत क्या है बेटा, 6 जो है वो नॉन ओवरलैपिंग चैनल है। 6 जो है वो नॉन ओवरलैपिंग चैनल है। ये देखो यहाँ से ये पहला चैनल जो यहाँ से लेकर के ये देखो ब्लू में है, ये मैं इसको रेड कर, यहाँ पे ख़त्म होता है और दूसरा वाला एकदम इधर से शुरू होता है, मतलब पहले से दूसरे के बीच में किसी तरह कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं। तो ये वाला थोड़ा सा इन सभी से ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए फिर से हम होम 2 पे चलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन टैब में चलते हैं, वायरलेस में चलते हैं और इस बार क्या लेना है 6, चलो 6 ले लेते हैं। GUI टैब पे चलते हैं और यहाँ पे वायरलेस में चल के ये वायरलेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ये देखो 6 ले लिया है ना, 6 ले लिया।
नीचे सेव सेटिंग लिखा है, सेव कर देता हूँ। और जो हमारा लैपटॉप है, लैपटॉप को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करेंगे। तो ये स्विच ऑफ कर देते हैं और दोबारा से स्विच ऑन करते हैं। अगेन चलते हैं, देखो पीसी वायरलेस पे कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। ये देखना यहाँ पे थोड़ी देर में ये यहाँ पे SSID आ जाएगा। और ये देखो इस बार क्या है, 99% दिख रहा है। होम 1 जो है चैनल 1 पे चल रहा है और ये 6 पे चल रहा है। तो इस बार जो स्ट्रेंथ आपको दिख रहा है वो 99 का दिख रहा है। तो चलो इसको भी मैं लिख लेता हूँ। राउटर 1 का स्टेटस क्या है, चैनल 1 सॉरी। और राउटर 2 का क्या है, चैनल 6। तो चैनल 6 तो जाहिर सी बात है नॉन ओवरलैपिंग है। तो नॉन ओवरलैपिंग होगा तो जाहिर सी बात है अच्छा तो होगा ही होगा। तो 99% के करीब यहाँ मिल रहा है। एक लैब और करके मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको ताकि एकदम से क्लियर हो जाए। और वो क्या है कि राउटर 1 को हम रखेंगे, राउटर 1 को हम रखेंगे 1 पर, चैनल 1 पर। एंड राउटर 2 को क्या करेंगे, चैनल 6 को नहीं सीधे 11 पर ले जाएंगे, चैनल 11 पे लेके जाएंगे। और उस समय आप देखोगे कि 100% आपको मिलेगा। ये मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ, आप देख लेना कि आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। ठीक है, चूँकि डिस्टेंस जो है उन दोनों के बीच में काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो चलो पीसी राउटर 2 पे चलते हैं, वायरलेस में चलते हैं। और यहाँ पे जो चैनल है ये 10 तक दिख रहा है। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करना तो ये 11 आ जाएगा। ऐसे नहीं सोचना कि बस 10 तक दिख रहा है तो लो ये 10 ही तक है, 11 तक होता है इसमें। तो 11 करना है। GUI में जा करके यहाँ पे एक बार वायरलेस में जाना और सेटिंग को सेव करना होता है। देखो यहाँ पे 11 चैनल ले चुका है। स्टैंडर्ड वही 20 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड रेडियो है। इसको सेव कर देते हैं और अगेन आते हैं पीसी पर, सॉरी हमारा लैपटॉप है इस केस में। लैपटॉप पर आते हैं और उसके बाद लैपटॉप को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करेंगे। तो लैपटॉप है, इसका ये पावर बटन है, इसको ऑफ करके ऑन कर दिया। डेस्कटॉप पे चलते हैं, पीसी वायरलेस पे चलते हैं और यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। देखना कुछ ही देर में आपको यहाँ पे दोनों SSIDs दिखेंगी। और ये देखो 100% और 100%। तो इस तरीके से आपने समझा कि किस तरह से नॉन ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग चैनल्स का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और कैसे हम अपने वायरलेस नेटवर्क को सही तरीके से सेटअप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि 2 वायरलेस नेटवर्क बनाया गया है। एक घर इधर है और उसी के पास में दूसरा घर है। तो सबसे अच्छा जो आपको 100% का जो रिजल्ट दिख रहा है वो क्या है कि घर 1 में आप चैनल 1 यूज़ करो और घर 2 में जो दूसरा घर है उसमें चैनल आप 11 यूज़ कर रहे हो। तो 100% का जो स्ट्रेंथ है वो दोनों को मिल रहा है और किसी प्रकार का कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का कोई सिग्नल का हैरेसमेंट नहीं हो रहा है, कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। बहुत आसानी से 100% पे मिल रहा है। ठीक, तो इस तरह से जो यूज़ करना चाहिए वह इस तरह से आपको अपने राउटर को कॉन्फ़िगर करके यूज़ करना चाहिए। तो बेस्ट आपको वाईफाई सॉल्यूशंस मिलेगा। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।